दोस्तों आज मैं आपके लिए दो बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक लेके आई हूँ जो गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, साथ साथ आपकी कई बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे सिस्ट की बीमारी है, फाइब्रॉइड की समस्या होती है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यहाँ तक कि पेट में अगर बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट को ये डिटॉक्स करने का भी काम करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर में खून की कमी को भी दूर करेगा, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ ये दो ड्रिंक कौन से हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बताते हैं पहला ड्रिंक। पहले ड्रिंक के लिए आपको देखिए समर का सीजन है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो इसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं बीट रूट यानी चुकंदर, और यहाँ पे गाजर लिए हुए, एक खीरा। ये तीनों चीज़ हमारे पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। स्पेशली अगर आप सिस्ट के पेशेंट हैं, आपको फाइब्रॉइड की समस्या है, तो आपके लिए हेल्दी जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें चुकंदर का जूस बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हम ऐड किए हैं। देखिए इसको चॉप कर लिया, इसको अच्छे से धुल के इसे बारीक बारीक काट लीजिए, क्योंकि इसको हमें पीस के इसका जूस बनाना। अगर आपके पास जूसर है तो डायरेक्ट जूसर में भी आप डाल के इसका जूस बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैं मिक्सी के जार में कैसे बना सकती हूँ ये आपको तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। बस इसे फाइन सा चॉप कर लीजिए, उसके बाद हम इसका जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जूस अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या रहती है तो आप इसे दिन में ज़रूर पिया करिए। आप देखेंगे इसमें पेट को ये बिल्कुल साफ़ करता है, ये बड़ी आंतों को पूरी तरह से क्लीन करता है, जिससे आपके कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। और इसी तरह से जो लिक्विड डाइट होता है, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें इसी तरह से जूसेस वगैरह ज़रूर पीना चाहिए। कोकोनट वाटर है, गर्मियों के सीजन में पीजिए, पेट को ठंडा करता है, गैस एसिडिटी की समस्या को दूर करता है, फाइब्रॉइड की समस्या को दूर करता है। तो इस तरह से जूसेस आपको लेने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों चीज़ डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दिए, एक कटोरी के करीब यहाँ पे देखिए पानी डाल दे रहे हैं, जिससे पीसने में आसान हो जाएगा और इसका जूस बन के हमारा आसानी से तैयार हो जाता है। तो मिक्सी के जार में आप इस तरह से पीस सकते हैं। तो देखिए पीस के तैयार हो गया है। बस एक स्ट्रेनर ले लेना है या फिर कोई साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उसमें भी आप इसे छान के इसके रस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेनर ले लिए हैं, इसको स्पून से चलाते हुए छान देंगे तो इसका रस निकल जाएगा। और ये जो इसके गूदे बने हुए देखिए दोस्तों, ये फाइबर होता है। अगर आप चाहें तो इसको आप चाहें तो सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। सलाद बनाते हैं उस पर स्प्रिंकल करके खा लीजिए, या फिर रायता भी आप इसका बना के यूज़ कर सकते हैं, दही में ऐड करके आप इसे खा सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। या फिर आप जूस पीना चाहें तो जूस पीजिए, इन वेस्टेज को आप चाहें तो इसे रिमूव कर दीजिए। तो देखिए इसी तरह से स्पून से चलाते हुए जूस को निकाल ले रहे हैं, आपका एक ग्लास जूस बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको फाइब्रॉइड की समस्या है तो डेली आपको बीट रूट का जो जूस होता है इसको आप पीजिए। बीट रूट इस थोड़ा सा बीटर होता है, तो इसमें आप इस तरह से जब गाजर और खीरा डाल देंगे तो इसका स्वाद आपको टेस्टी लगेगा और ये पीने में बहुत ही हेल्दी होगा। ये फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही बढ़िया सी दवा होती है, इसको पीना चाहिए। इस बीट रूट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या को दूर करता है, पेट को साफ़ करता है। तो गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट सा जूस है, आप इसे ज़रूर गर्मियों में ट्राई करिएगा, इसे पीजिए। देखिए इस तरह से जूस बन के तैयार हो गया। बस इस जूस को आपको लेना, अब स्वाद के अनुसार, जैसे बीपी के पेशेंट हैं तो आप उसमें नमक वगैरह न डालें, शुगर के पेशेंट हैं तो उसमें मीठा जो है नेचुरल स्वीट होता है उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूस में देखिए बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं हनी, एक चम्मच हनी डालेंगे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट, आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है तो आप इसमें हनी नहीं ऐड करिएगा, आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही पी लीजिए। या फिर थोड़ा सा काला नमक, नींबू का रस आप ऐड करके इसमें पी सकते हैं। बीपी के पेशेंट है तो इसमें नमक को अवॉइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक गिलास ही जूस बनके तैयार हो गया। इसी तरह से आप दोपहर के टाइम पे या फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप इस तरह एक गिलास जूस जरूर पिया करिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे हम एक चम्मच शहद डाल दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। और शहद क्या करता है, हमारे पेट के अंदर कहीं भी घाव है, छाले हैं, सूजन है, इन सारी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए शहद जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है। तो एक चम्मच इसमें हनी ऐड करके आप पीजिए। तो देखिए ऐड हो गया। अब इसी तरह से आप इसको पी लीजिए। बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक है दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे ट्राई करिए लगातार 2 से 3 महीने ज़रूर पिया करिए, जिससे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। चलिए दूसरा जूस बताती हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ये पेट में आपके घाव हैं, अल्सर की समस्या है तो उन पेशेंटों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है पेट में, आपको गैस एसिडिटी बहुत बनता है, तो गर्मियों के सीज़न में ये जो जूस है ये किसी दवा से कम नहीं है। ये देखिए है बेल हमारे पेट के लिए अमृत से कम नहीं होता, बहुत ही फ़ायदेमंद है। पूरे गर्मियों के सीज़न में आपको एक गिलास बेल का जूस अगर आप पीते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप देखेंगे पूरी गर्मी अगर आपने बेल का जूस पी लिया तो पेट की कैसी भी समस्या, कब्ज रहती है, गैस बनी रहती है, पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी है, धूप में इसमें गर्मियों के सीज़न में लू का समस्या हो जाता है, धूप लग जाती है, गर्मी कभी नहीं लगेगी कि अगर आप इस तरह से एक गिलास जूस बना के घर में ही आप बना के पी सकते हैं। नहीं बना के पी सकते हैं तो आप बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी बेल का जूस
जूस जहाँ साफ़ सुथरा हो अपने सामने ही बनवा के आप इसको ज़रूर पिया करिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए इस तरह से गूदे को हम पूरा निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो होते हैं बहुत फाइबर रिच होते हैं और सीड्स होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका होता है, आप इसे जैसे घर में जो पहले के टाइम पे देखिए मथनी होता था, अभी हम आपको दिखाएंगे लकड़ी का होता है, या फिर अगर आपके पास बीटर है तो इससे भी आप बीट कर सकते हैं, या सबसे आसान है आप हाथों से भी इसको मैश करिए, हाथ को बढ़िया सा क्लीन करके हाथ से भी मैश करके इसके जो रेशे होते हैं और इसके जो सीड्स हैं उनको निकाल देंगे। नहीं तो उसका स्वाद जो है इसमें बिटर आता है। जो अगर सीड भी अगर आपने इसको कहीं मिक्सी के जार में पीसने की गलती मत करिएगा, नहीं इसके बीज भी पीस जाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ख़राब होता है। तो मिक्सी में आप इसे नहीं पीसेंगे। अगर मिक्सी में आप चाहते हैं इसको स्मूथली और भी स्मूथ करना तो इसके सीड्स को, इसके जो रेशे हैं उनको पूरा निकाल के उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर चीनी डाल के पीना चाहते हैं, बेटर तो यही होगा कि गर्मियों के सीजन में धागे वाली जो मिश्री आती है उसको डाल के पीजिए। इससे पेट की जो गर्मी बढ़ी रहती है वो भी दूर हो जाता है और पेट को ठंडा रखता है। दिन भर आपको तरोताजगी महसूस होगा अगर आप इस तरह से बेल का जूस बना के पिएंगे। बेल हमारे अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं, आप पेट के अंदर आपके सूजन है, आपके छाले हैं, घाव है, तो आप इस जूस को डेली पिया करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेल की गिरी जो होती है, बेल गिरी पाउडर भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है या फिर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं। उसको खाने के आधे से 1 घंटे के बाद 1 चम्मच बेलगिरी का पाउडर हल्का सा पानी में से घोल के इसको पिया करिए। इसमें थोड़ा सा ये सब घोल डाल के, तो भी अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये फाइब्रॉइड के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी इस तरह से इस जूस को ज़रूर पीना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जूस बेल का। तो देखिए किस तरह से हमने मथनी से इस तरह मत दिया तो इससे जो सीड्स वगैरह होते हैं वो ढीले हो जाते हैं रेशों से, और इस तरह से हाथ से मैश करके इसके रेशों को, इसके सीड्स को निकाल दीजिए स्ट्रेनर के थ्रू या फिर किसी कपड़े से छान के। तो इसका जो जूस है वो आपका सेपरेट अलग हो जाएगा। इसमें स्वाद के लिए हमने इसे कहा मीठे में आप अगर चीनी ने अवॉइड करना चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उसको डालिए। उससे पेट भी ठंडा रहता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं धागे वाली मिश्री की। तो अगर आप उसे डाल के पिएंगे तो उसके और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं या फिर आप शहद इसमें 1 चम्मच ऐड करके 1 गिलास में डाल के पी सकते हैं। तो बेल तो ऐसे भी मीठा होता है, अगर आप चाहें तो कुछ भी ना ऐड करें तब भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें नींबू का रस, काला नमक, अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कुछ भी इसमें ऐड करके पी सकते हैं। लेकिन बेल का जूस आप पूरे घर में ज़रूर पीजिए दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब तक ये गर्मी का सीज़न है आप इसे बिल्कुल स्किप मत करिए, डेली 1 गिलास जरूर इस जूस को पिया करिए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने तो आपको कुछ ही पेशेंटों के लिए बताया है कि जैसे अल्सर के पेशेंट है, फाइब्रॉइड के पेशेंट हैं। ये कब्ज की समस्या को भी दूर करता है दोस्तों। अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है, आप दिन में 2 गिलास ये बेल का जूस जरूर पिया करिए, आप देखेंगे आपकी जो कब्ज की समस्या वो भी ठीक हो जाती है। और पेट के कई सारे रोगों को ये ठीक करता है, हमारे आंतों को मजबूत करता है। आंतों हथौड़ियों में जो खुश्की बन जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ये आंतों को भी हमारे बल देता है, आंतों को मजबूत करता है बेल का रस। तो बेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं पेट के पेशेंटों के लिए, तो ये अमृत से कम नहीं है, इसे ज़रूर ट्राई करिए। बस ये जूस बन के तैयार हो गया। इसे छन्नी से आप छान लीजिए या कपड़े से छानिए, इसमें नींबू का रस है, अपने स्वाद के अनुसार इसे बना के ज़रूर पीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।